हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल इतिहास में भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हें बाबा साहब भी कहते हैं। बाबा साहब विधि नेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। दलित बौद्ध आंदोलन को इन्होंने प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री तथा भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता थे। ये है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनका निर्वाण दिवस है 6 दिसंबर और जन्म है 14 अप्रैल 1891। इनके बच्चा का नाम है यशवंत राव भीमराव अंबेडकर। इनकी 2 पत्नियां थी, सविता अंबेडकर और रमाबाई। अब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उनकी प्रमुख रुचि अध्ययन में ही थी, किंतु ये स्वयं एक निम्न व अस्पृश्य जाति के थे। इसीलिए भारत में दलित वर्ग की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए इन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आना पड़ा। अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक जीवन में अस्पृश्य जाति का होने के कारण उन्हें अत्यंत पीड़ा, मानसिक यातना और अमानवीय व्यवहार को झेलना पड़ा। अतः उन्होंने दलितोद्धार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपना पूरा जीवन दलितों के लिए लगा दिया। अब हम इनके दलितों के उत्थान संबंधी विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है दलितों के लिए संघर्ष आवश्यक। इनका कहना था कि अछूत हजारों वर्षों से दयनीय, अपमानित व यंत्रणापूर्ण जीवन जी रहे थे। किसी भी महापुरुष व संस्था ने इनकी स्थिति को सुधारने के लिए वास्तविक में कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः अपनी स्थिति में सुधार हेतु दलितों को स्वर्ण हिंदुओं से अहिंसात्मक संघर्ष करना होगा। उन्होंने इतिहास से उदाहरण देकर कहा कि स्वर्ण हिंदू दलितों के उत्थान के पक्ष में नहीं है और वे अपने स्वार्थ के लिए इनकी स्थिति को निम्न ही बनाए रखना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने कहा कि अछूतों का पक्ष केवल वही संस्था या व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो स्वयं अछूत हो। अतः अछूतों को अपने अधिकार के लिए स्वयं ही संघर्ष करना होगा। दूसरा, हिंदू समाज व जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार प्राचीन काल में हिंदू समाज में जातियां ही नहीं थी। कार्य के विभाजन से जातियों का जन्म हुआ। समाज के उच्च व स्वार्थी लोगों ने निम्न व गंदे समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए निर्बल व कमजोर शूद्र वर्ण को जबरदस्ती निर्धारित कर दिया। वर्ण का आधार कर्म के स्थान पर जन्म को दिया ताकि शूद्र सदैव शूद्र ही बने रहे। शूद्रों को शिक्षा, अध्ययन, व्यापार, सुरक्षा आदि कार्य करने से वंचित कर दिया गया ताकि वे कभी भी इस वर्ण की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सके। तो इस प्रकार 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की योजना, हिंदू योजना ने ही जाति प्रथा और अस्पृश्यता को जन्म दिया। अस्पृश्यता असमानता व अमानवीयता का चरम रूप है जिसके लिए हिंदू समाज उत्तरदायी है। मनुस्मृति का इन्होंने विरोध किया क्योंकि हिंदू सामाजिक परंपरागत व्यवस्था इसी पर आधारित है और इसी ने जाति प्रथा को स्थायी बनाकर समाज को जड़ कर दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों व अछूतों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक शोषण तथा उन पर अत्याचारों व अमानवीय व्यवहार को धार्मिक मान्यता प्रदान की। अछूतों की वर्तमान दास्ता व दयनीय दशा के लिए मुख्य रूप से मनुस्मृति ही उत्तरदायी है। अंबेडकर ने कई बार मनुस्मृतियों की प्रतियां जलाकर हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपने तीव्र आक्रोश का इजहार भी किया। अछूतोद्धार का प्रयास। अंबेडकर का मानना था कि बुद्ध, नानक, कबीर, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विवेकानंद
महात्मा गांधी आदि ने अछूतोद्धार की दिशा में प्रयास अवश्य किए, किंतु ये प्रयास सतही, ऊपरी और बहुत कुछ दिखावे के लिए ही थे। किसी ने भी जाति प्रथा व समाज के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाया। वे स्वर्ण जातियों को अछूतों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए प्रेरित करते थे, ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे, किंतु शुद्ध वर्ण को बनाए रखना चाहते थे। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को जड़ से ही समाप्त करना चाहते थे। अब ये क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था की समाप्ति आवश्यक इनका मानना था कि अछूतों की समस्याओं का अंत और अछूतोद्धार छोटे मोटे सुधारों से नहीं हो सकता, और इसके लिए तो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना होगा। समाज से जाति प्रथा समाप्त कर अंतर्जातीय विवाह, अछूतों को उच्च व्यवसाय व रोजगार, मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त कर प्रजातांत्रिक तरीकों से अछूतों को पुजारी पद देना आदि क्रांतिकारी सुधार करने होंगे। स्वयं अछूत अपनी प्रवृत्ति सुधारे। वही कहते थे कि अछूतों को अपनी प्रवृत्ति, व खुद जिम्मेदार है, उनको अपनी प्रवृत्ति को खुद सुधारना होगा। अपने स्वयं भी अपने जीवन को उच्च बनाना चाहिए। हीन भावना और बुरी आदतों का परित्याग करना चाहिए। अछूतों को आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए स्वर्णों से मांगना, बख्शीश, झूठन खाना, झूठ बोलना, मदिरा पान, मुर्दा मांस खाना आदि बुरी आदतें छोड़नी होगी। और इसके लिए उन्होंने 3 सुझाव दिए। अछूतों को संगठित रहना पड़ेगा, पहला तो। दूसरा, अछूत शिक्षा प्राप्त करे, सरकारी नौकरी, कृषि व अन्य व्यवसाय अपनाए। तीसरा, अछूत स्वयं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करें। अछूतों में स्त्रियों का भी उत्थान के लिए उन्होंने कहा कि भी स्त्रियों की दशा बहुत अधिक दयनीय है और उन्हें स्वर्णों और अपने पुरुषों दोनों के ही अत्याचारों को सहन करना पड़ता है। अतः अंबेडकर ने उनकी दशा सुधारने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को स्वयं शिक्षित होना चाहिए और अपने बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजना चाहिए। उन्हें अपने खान पान व वस्त्रों में सुधार करना चाहिए व जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। उन्हें अपने पुरुषों को मद्यपान की आदत छुड़ानी चाहिए। इस प्रकार वे अपनी स्थिति में सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अछूतों का प्रवेश अमानवीय है, उन्हें खोलना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर अछूतों को साथ लेकर प्रवेश किया। 1927 में महद तालाब और 1930 में कालाराम मंदिर में उनके प्रवेश को जब रोका गया, तब अंबेडकर ने सत्याग्रह और आंदोलन भी किए। प्रत्येक प्रतिनिधित्व की भी मांग की उन्होंने। ब्रिटिश शासन ने विभिन्न विधानसभाओं में जिस प्रकार मुस्लिम, सिख और ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया, तब अंबेडकर ने कहा कि अल्पसंख्यक होने के नाते अस्पृश्यों व दलितों को भी व्यवस्थापिकाओं में पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। गोलमेज सम्मेलनों में भी उन्होंने इसकी मांग उठाई और उनका गांधी के साथ विरोध का कारण भी यही था। गांधी दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध करते थे। अंबेडकर का विचार था कि पृथक प्रतिनिधित्व से अछूतों में राजनीतिक जागृति आएगी और वे एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे और अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। दलितोद्धार के लिए कानून व संवैधानिक उपाय की भी उन्होंने मांग की कि इसके लिए इन जो बंधन लगाए गए हैं उन्हें दूर करने के लिए कानून होने चाहिए और स्वतंत्र भारत के संविधान में अछूतों के उत्थान के प्रावधान किए जाने चाहिए। अंबेडकर के प्रयासों से भारत के संविधान में सभी भारतीयों के लिए सामाजिक समानता का प्रावधान तो किया ही गया, साथ ही साथ अस्पृश्यों को कानूनी अपराध घोषित किया गया और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए व्यवस्थापिका, शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। अब इनके धर्म संबंधी जो विचार हैं वो जैसे धर्म व्यक्ति के लिए हैं। अंबेडकर धार्मिक नेता तो नहीं थे, किंतु अछूतों की दयनीय दशा के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी था। इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उनका कहना था कि धर्म व्यक्ति के लिए
व्यक्ति धर्म के लिए नहीं है। धर्म का लक्ष्य मनुष्य का आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक उत्थान करना है। अतः धर्म एक साधन मात्र है। जो धर्म मानव में भेदभाव स्थापित करता है और विभिन्न वर्गों के मध्य उच्चता और निम्नता की भावना का परिपोषण करता है, वह धर्म भ्रष्ट होकर धर्म नहीं रहता। धर्म कभी मानवता का विरोध व अपमान नहीं कर सकता। भारत के हिंदू समाज में अछूतों की वर्तमान स्थिति और उन पर अत्याचार व शोषण के लिए हिंदू धर्म भी उत्तरदायी है, क्योंकि धार्मिक व्यवस्थाएं इसका समर्थन करती है। अतः हिंदू धर्म त्याज्य है, क्योंकि यह मानव द्वारा मानव के शोषण और उत्पीड़न का समर्थन करता है। अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन। अंबेडकर अपने पूरे जीवन भर पूर्ण व्यवस्था का विरोध कर दलितों को समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। विभिन्न कानूनों का व संवैधानिक प्रावधानों के होने के बावजूद भी उन्होंने महसूस किया कि हिंदू समाज में स्वर्ण लोग अछूतों की समानता को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। कानूनी समानता होने के बावजूद स्वर्णों के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ। वे अछूतों को समाज में बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। समाज में परिस्थिति सामाजिक मान्यता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, कानून द्वारा नहीं। अतः ऐसा महसूस होता है कि हिंदू समाज में संघर्ष करते करते अंबेडकर निराश हो गए थे और उन्होंने हिंदू धर्म त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अछूतों को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि सिख व ईसाई धर्म में भी धर्म परिवर्तन करने वाले अछूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए 1956 में 5 लाख दलितों के साथ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की आलोचना की गई कि ये धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक विकास व मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं, वरन राजनीतिक उद्देश्यों व समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने और अस्पृश्यता के कलंक से छुटकारा पाने के लिए किया गया है। उधर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की जिस रूप में व्याख्या की उससे बौद्ध भिक्षु सहमत नहीं थे। उन्होंने भी उनकी आलोचना की। हिंदू समाज में व्याप्त जाति और बुराइयों का विरोध और अछूतोद्धार की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य भीमराव अंबेडकर ने किए, उनके लिए उन्हें सदैव ही स्मरण किया जाएगा। धन्यवाद।